अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ, अल्लाह का शुक्र। और ये देखो एमन, अच्छा एमन को मैं केक खिला रही थी और हमारी सुबह का आगाज हो चुका है। बच्चे रेडी हैं बिल्कुल। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। तो हादिया अलियान रेडी हैं, बस एमन को तो मैं अभी नहीं तैयार करूंगी, कुछ खिला पिला के एमन को तैयार करूंगी। आ रही है एमन, तो बस। और अभी खाने पीने की तैयारी करनी है, कुछ खाने के लिए बनाना है। अभी सोच रही हूँ कि क्या बनाऊं। तो सुनाया ना जिसमें आप दुकानदार को ज्यादा पैसे दे रही थी। हाँ, असद ने ना बच्चों को वो वाला मेरा किस्सा सुनाया मुझे। मतलब 30 से आगे जो है ना, काउंटिंग उर्दू में नहीं आती मुझे, तो बच्चों को असद ने सुनाया। एक बार ऐसा हुआ, मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ, बड़ा फनी है। एक बार ऐसा हुआ कि मैं असद के साथ शॉप पे गई हूँ खरीदारी करने के लिए, तो वहाँ शॉपकीपर जो है ना वो मतलब कम कीमत बता रहा था। वो मुझे उर्दू में बता रहा था 65-70 कुछ, 65 या कुछ ऐसे बोल रहा था। बीच की मुझे नहीं आती काउंटिंग उर्दू में, लेकिन लास्ट के जो वर्ड्स होते हैं ना वो मुझे आते हैं। लास्ट के जो डिजिट होते हैं, जैसे 70, 80, 90, 100 इस तरह के आते हैं। तो वो जो है 55, 65 कुछ ऐसे बोल रहा था, तो मुझे समझ नहीं आया। अब मैं उसको ज्यादा बोल रही हूँ, मतलब इंग्लिश में मैं उसको ज्यादा बता रही हूँ। तो असद मेरी शक्ल देखें, उसकी शक्ल देखें, तो बोल रहा है नहीं बाजी इतने बनते हैं इसके पैसे। मैं कह रही हूँ नहीं भाई इतने ले लो आप। तो जो है वो फिर करते करते बहस, तो असद ने कहा वो कम बोल रहा है, वो कम कीमत बता रहा है और तुम ज्यादा बोल रही हो। तो बच्चे उसी बात को लेके ना मुझे ट्रोल करते रहते हैं, मेरा मजाक उड़ाते रहते हैं ये लोग। उस बात को लेके बहुत हंसते हैं ये लोग। और आजकल तो बच्चों के स्कूल में अब उर्दू और इंग्लिश दोनों ही चलती हैं। हमारा स्कूल था, पता नहीं अब दौर तो मैं नहीं कहूंगी, इतनी मैं पुरानी नहीं हूँ, इतनी बुढ़ी नहीं हूँ मैं, लेकिन हमारे स्कूल में नहीं थी उर्दू में काउंटिंग, नहीं हमें सिखाई गई, तो इसीलिए मुझे आज तक आती नहीं है। मुझे लास्ट के वर्ड्स आते हैं और बस यही है। तो ये आपके साथ जो है बस ऐसे ही हम लोग बातें कर रहे थे, गपशप लगा रहे थे, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ भी ये शेयर करूं, तो थोड़ा सा टाइम हम बैठ जाते हैं। और आप लोग ये देख रहे होंगे कि मैं तैयार हुई हूँ, बच्चे तो खैर सुबह से ही तैयार हुए हुए हैं, मैं इसलिए तैयार हुई हूँ। अभी एमन सो रही है, हम एमन के उठने का वेट कर रहे हैं। एमन उठेगी जैसे ही तो एमन को भी मैं तैयार कर दूंगी। और सोते सोते उसको मैंने चूड़ियां वगैरह तो पहना दी है, उसकी आज छोटी सी पोनी भी बनाई है मैंने। आप उठेगी तैयार करूंगी तो फिर आपको दिखाऊंगी जरूर, बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह से। तो मैं इसीलिए तैयार होके बैठी हूँ, अभी हम उसके उठने का वेट कर रहे हैं। हमने जाना है कहीं, तो कजन के घर जाना है असल में हमें, तो फिर वहां जाके भी जो भी होगा वो आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी। ये देखें एमन उठ गई है और एमन की छोटी सी पोनी देखें आप, कितनी प्यारी लग रही है, अभी नींद से उठी है तो बैठी हुई नाराज नाराज सी मेरी मुन्नी है ना। चूड़ियाँ तो दिखा दो अपनी, इतनी प्यारी सी चूड़ियाँ। इसको शौक कुछ भी नहीं है पहनने का, भी थोड़ी देर में सब कुछ उतर जाएगा, सब कुछ उतार उतर के ये फेंक देगी, है ना एमन? ऐसी बात है ना, ऐसी बात है। अभी दूध वाला भी नहीं आया, हमारा दूध वाले का इंतज़ार कर रहे हैं, वरना वो दूध लेके चला जाएगा तो फिर एमन क्या पिएगी रात को, इसलिए बस लेट होता जा रहा है। वैसे वो रोज़ आ जाता है और जब कहीं जाना हो ना तो बस यही होता है। ये देखिए फाइनली हम अपनी कज़न के घर पहुँच गए और आज बहुत ट्रैफिक था, बहुत ज़्यादा रश था, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। ये देखिए मर्दों को जहाँ फुर्सत मिलती है ना वहीं मोबाइल लेके बैठ जाते हैं। मुझे इस बात से बड़ी चिढ़ आती है और मेरे ख़्याल से तकरीबन सारी ख़वातीन को ही चिढ़ आती होगी, सारी बीवियों को यही जो शिकायत होगी शौहरों से। मतलब हर वक्त मोबाइल है और कहीं पे भी मौका मिले तो बस मोबाइल उठा के बैठ जाते हैं। माय गॉड, मैं बड़ी परेशान हूँ इस आदत से और मुझे बड़ा गुस्सा आता है। और ये देखें यहाँ बैठ के हाई कर रहे हैं और मुझे चढ़ा रहे हैं। देखें एमन कितना तंग करती है, अपने भाइयों को भी बहुत तंग करती है, मुझे भी बहुत तंग करती है। इसके पीछे भागते रहो, ये शरारतें करती रहती है। और असद को देखें मुसलसल कंटिन्यूटी के साथ मोबाइल यूज़ हो रहा है। ये देखें एमन को कोई ना कोई चीज़ खेलने के लिए मिल जाती है। छोटे बच्चों वाले घर होते हैं तो कोई ना कोई टॉयज़ मिल जाता है, कोई ना कोई चीज़ मिल जाती है। तो एमन यहाँ मसरूफ़ है अपने खेलने में, अपनी शरारतों में।
बच्चे भी बैठे हुए हैं, कज़न का हस्बैंड भी आ गया था, वो भी बैठ गया, तो ये लोग बातों में लग गए हैं। और ये देखें शीशे के पीछे मैं हूँ, व्लॉग बना रही थी, मैं अपना व्लॉग बनाने में मसरूफ़ थी, ये लोग अपनी बातें करने में मसरूफ़। देखिए ये दो मर्द हजरात ही हैं जो इतने बातों में मसरूफ़ हैं, और औरतें ऐसी बदनाम ज़माना है कि बातें करती हैं, गॉसिप्स करती हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, मर्द भी करते हैं सब कुछ। और मेरी कज़न बेचारी अपने कामों में मसरूफ़, ज़ाहिर सी बात है, उसके 2 छोटे बच्चे हैं तो उसके काम भी होते हैं बहुत ज़्यादा। ये देखें अब फाइनली कज़न के घर से होके हम आ गए हैं अब्बू के घर। अब आप लोग भी सोचते हैं कि अब्बू के घर कितना आती है, तो अब्बू का घर मेरे घर से बहुत ज़्यादा करीब है, इसलिए मैं जब चक्कर लगता है कहीं मैं निकलती हूँ बाहर तो फिर अब्बू के घर ज़रूर आती हूँ। और कहाँ जाना है, अब्बू के घर ही आना है। अच्छा, बहुत से लोग समझते होंगे ना कि बस ये लोग कहीं जाते हैं तो अपने व्लॉग ही बनाने में मसरूफ़ रहते हैं, किसी से बात नहीं, कुछ नहीं। तो ऐसा नहीं है, अपने व्लॉग के लिए 2-3 क्लिप निकालना कोई बड़ी बात नहीं होती है। हम बात भी करते हैं, सबसे एंजॉय भी करते हैं। खाना तो चलता रहेगा अब्बू, खाना तो एक बहाना है वीडियो बनाना है। अब्बू के यहाँ बिरयानी बनी हुई थी, हलवा बना हुआ था, तो मैं यहाँ ऐमन को हलवा खिलाने बैठ गई। मुझे नहीं पता था सब वीडियो बना रहे हैं, तो बस अब्बू ज़बरदस्ती करने लगे, नहीं खाना खा लो, खाना खा लो। उनका दिल करता है ना, वो ऐसे फिर हमें आने नहीं देते खाना खाए बगैर। तो फिर मैं भी बैठ गई और हादी को भी मैंने बिठा दिया था। आलियान का तो पेट भरा हुआ था, वहाँ कज़न ने भी हमें खाना खिला दिया था, असद ने भी वहाँ खाना खा लिया था। तो असद तो नहीं बैठे खाना खाने, लेकिन फिर मुझे होता है कि नहीं अब्बू का दिल ख़राब ना हो, मतलब अब्बू कहेंगे खाना नहीं खाया, तो उनको खुशी होती है, तो बस उनको खुश करने के लिए बैठ जाती हूँ मैं, खा लेती हूँ खाना। और बहन बहनोई भी आए हुए थे, तो बस और ये लोग फ़िल्म एंजॉय कर रहे थे, कोई फ़िल्म देख रहे थे ये लोग। तो देखें बहनोई कितने कॉन्सेंट्रेट से फ़िल्म देख रहा है। और यहाँ हादी शर्मा रहा था, इसको पता चल गया था वीडियो बन रही है, तो मैं इसको यही कह रही थी वीडियो बन रही है कि तुम अपना खाना खाओ, तुम्हें वीडियो से क्या लेना दे। तो फाइनली हम घर आ चुके हैं, और देखें 5th फ्लोर पे चढ़ते चढ़ते हालत कुछ इस तरह हो जाती है। मैंने सोचा आप लोगों को दिखा दूँ। और अब बहुत ज़्यादा थकन हो रही है, सारा दिन के काम काज और फिर आना जाना बहुत ज़्यादा थका देता है। बच्चों का साथ है, बच्चों के कपड़े निकालो, समेटो, दो, बस आके भी फिर वही होता है। अभी सारे दोनों बच्चे कपड़े चेंज कर रहे हैं, असद कपड़े चेंज कर रहे हैं, एमन के कपड़े चेंज करवाने हैं, उसकी फीडर बनानी है। अभी मेरे काम तो खैर बहुत सारे हैं, लेकिन बस अब आप लोगों से यही इजाज़त लेती हूँ, अपना व्लॉग यहीं एंड करती हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। कल फिर मिलूँगी आप लोगों से अपने एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।